दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर बोले केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, साथ ही मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान। फिर बात करेंगे जेडीयू नेता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार विवाद पर आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला, कहा बिहार की बेटी के आंसू श्राप बनेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जनशक्ति जनता दल प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे, बोले जयचंदो ने पूरा परिवार ही निगल लिया। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सऊदी अरब बस दुर्घटना में 42 भारतीयों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। 19 नवंबर को भंग होगी विधानसभा। 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में अपने 10वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 पैन कार्ड रखने के आरोप में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा। एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। कश्मीर का गुस्सा लाल किले पर दिख रहा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने दिया विवादित बयान। बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में अदालत ने आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर शाहीन ने 3 बार किया था पाकिस्तान का दौरा। तुर्की भी गई मैडम एक्स और मैडम जेड की तलाश शुरू। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का फिर छल का दर्द, कहा मुझे गालियों के साथ बोला गया, मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, पार्टी परिवार से तोड़ा नाता। जैश आतंकी मसूद कर रहा बहकी सी बातें, खुद को बताया एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग से अमीर, बोला जिहाद के लिए जो कुछ भी मांगा उसे हमेशा मिला है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है। शेख हसीना को मिली फांसी की सजा। आईसीटी ने कहा निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा, अपराध मानवता के खिलाफ। बांग्लादेश में मौत की सजा पर आया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बयान। आईसीटी को बताया फर्जी अदालत। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में नई सरकार का गठन होने वाला है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। हमें भी कहा गया है शामिल होने के लिए। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा 35 से 36 मंत्री बनेंगे। इसमें से 15 से 16 मंत्री बीजेपी के होंगे, 13 से 14 मंत्री जेडीयू से होंगे, एलजेपी से 3 और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। उन्होंने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा हमारी पार्टी में कोई लालच नहीं है, जो मिलेगा हम उसमें खुश हैं। जीतन राम मांझी ने कहा हम लोगों को सोच से ज्यादा सीट मिली। हमने सोचा था 160 से 180 तक जीतेंगे, लेकिन 200 से ज्यादा सीटें जीते हैं। बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा जताया है। हमें कम सीटें मिली थी, उसकी कसक है। हमने कहा था हमें नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, वह हमारा तर्क था। दूसरी ओर रोहिणी आचार्य और लालू परिवार में हुए विवाद पर मांझी ने कहा यह बहुत गलत हुआ। तेजस्वी ने जो यह करा है यह जांच का विषय है। हम पहले से ही कहते रहे कि वह क्या बोलती है उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मांझी ने कहा सबसे पहले उन्होंने बड़े भाई को घर से निकाला, अब बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत नाराज हैं और अपनी संवेदना रोहिणी जी को देते हैं। उन्होंने आगे कहा राजनीतिक अलग होती है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मुझे यह दुखद लगता है। बहनों को विशेष तरजीह दी जाती है। बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। व्यक्तिगत रूप से हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा वह कोई नेता नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और परिवार के अंदर चल रहे कथित विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी विवाद पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान देते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव पर तीखा निशाना साधा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के अपमान को लेकर। बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा यह भले ही लालू परिवार का अंदरूनी मामला हो, लेकिन रोहिणी सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बेटी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की बेटी है।
नीरज कुमार ने भावुक अंदाज में कहा, आज रोहिणी की आंखों में आंसू है। हमने उनका कन्यादान किया है। हमारी बेटी को जलील किया जा रहा है। उसके ये आंसू तेजस्वी के लिए श्राप बनेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू परिवार के आसपास संदिग्ध लोगों की मौजूदगी चिंता का विषय है। नीरज कुमार ने एक व्यक्ति रमीज का नाम लेते हुए कहा, वह हिस्ट्री शीटर है और कई आपराधिक मामलों में आरोपी भी है। फिर भी वह लालू यादव के परिवार के बीच कैसे रहता है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग आरजेडी में चुनावी प्रबंधक की भूमिका निभा रहे हैं, जो पार्टी के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाते हैं। उन्होंने दावा किया कि लालू यादव और राबड़ी देवी खुद इस विवाद में असहाय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह परिवारवाद की राजनीति का भयावह रूप है। रोहिणी सिर्फ लालू परिवार की नहीं बल्कि बिहार की बेटी है। अगर उसके साथ अन्याय होगा तो जनता सवाल जरूर करेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बदलते समीकरणों के बीच उन्होंने कहा, नीतीश कुमार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीरज कुमार ने कहा, भारत की राजनीति में कोई चाहे नीतीश से प्यार करे या नफरत, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। उन्होंने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार ही गठबंधन का स्वाभाविक नेतृत्व करेंगे। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर पारिवारिक विवाद को लेकर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा भावुक पोस्ट शेयर कर पूरे मामले पर अपनी पीड़ा और आक्रोश जाहिर किया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट की शुरुआत ही तेजस्वी पर निशाना साधते हुए और एक सवाल करते हुए उन्होंने लिखा, बहनों का दर्द क्या होता है तेजस्वी क्या समझेगा, क्योंकि बहन का मतलब मैं समझता हूँ। 7 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ था। दुआओं से, मन्नतों से और पूरे घर की खुशियों के बीच मैं सबका लाडला था, सबकी आंखों का तारा। तेज प्रताप ने कहा, वे हमेशा पूरे परिवार के लाडले रहे, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं। उनका आरोप है कि तेजस्वी ने बाहरी लोगों को परिवार के अंदर घुसाकर घर और पार्टी दोनों को बिखेर दिया है। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा, तेजस्वी ने जय चंदो रूपी षड्यंत्रकारियों को हमारे परिवार में इस तरह घुसने दिया कि पूरा परिवार निगल ही लिया। आरजेडी परिवार तार तार हो गया और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पने के लालच में थे। उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा, लोग इन घटनाओं पर चुप न रहें और आरजेडी नेतृत्व से जवाब मांगे। तेज प्रताप के मुताबिक जब मलाई बांटने का वक्त था तब सब कतार में खड़े थे, लेकिन आज परिवार टूट रहा है तो सब चुप हैं। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका घर संकट में है। उन्होंने लिखा, मेरे माता पिता असुरक्षित हैं, मेरी बहनें घर छोड़कर चली गई, पूरा परिवार पीड़ा से गुजर रहा है। जनता मालिक से आग्रह है, इन जयचंदों को पहचानिए, इनसे सवाल कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से घेराव कीजिए। उन्होंने आगे लिखा, परिवार तोड़ने वालों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। तेज प्रताप ने बिहार की जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, मेरी बहन पर जो अपमान हुआ उसका जवाब बिहार की जनता कानून, लोकतंत्र और सामाजिक मर्यादा के भीतर इन लोगों से जरूर लेगी। बिहार की मिट्टी अन्याय को कभी माफ नहीं करती। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि उन्हें अपने माता पिता की सुरक्षा की गंभीर चिंता है। उन्होंने लिखा, मुझे डर है कि मेरी माँ और पिताजी भी अब इनके बीच सुरक्षित नहीं है। ये सोचकर आत्मा कांप जाती है कि इस समय मेरे माता पिता किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।